प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग तुलनात्मक लोक प्रशासन जो है उसके अध्ययन के उपागम पढ़ रहे थे। इससे पूर्व हम लोगों ने इसके 2 उपागमों का अध्ययन किया था। आज हम इसका जो पाठ्यक्रम के अनुसार अगला उपागम जो है उसका अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व हम लोगों ने संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम व विकास प्रशासन उपागम पढ़ा था। आज हम पारिस्थितिकीय उपागम को पढ़ते हैं। पारिस्थितिकीय उपागम जो है इसको अंग्रेजी में इकोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं। यहाँ इकोलॉजी जो शब्द है ये वास्तव में क्या है, बायोलॉजी से आया हुआ शब्द है और जीव विज्ञान से। और इकोलॉजी शब्द जो है इसकी उत्पत्ति जो है वो ग्रीक शब्द ओइकोस से हुई है, OIKOS, जिसका अर्थ होता है घर या रहने का स्थान। यह उपागम जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जीव विज्ञान का जो पारिस्थितिकीय है दृष्टिकोण, इकोलॉजिकल दृष्टिकोण, उस पर आधारित है, जिसके अनुसार जीव जंतु एवं वनस्पति अपने बाह्य वातावरण के अनुकूल स्वयं को ढाल लेते हैं। जैसे हम लोग कहीं पे जाते हैं तो कुछ दिन हमारे को वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, अटपटा लगता है और उसके बाद में हम धीरे धीरे क्या है उस एनवायरनमेंट में ढल जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ये एक इकोलॉजी है। यद्यपि लोक प्रशासन की संस्थाएं तथा संगठन सावयवी नहीं है, होमोजीनस नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है डिफरेंट प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम या नेचर होती है। फिर भी इन संस्थाओं की जो कार्यप्रणाली है वो उसके जो पर्यावरणीय कारक है, बाह्य पर्यावरणीय जो कारक हैं, जैसे वहाँ की बाहर की जो संस्कृति है, संगठन के बाहर का समाज है, उसके मूल्य है, परंपरा है और जो समस्याएं हैं, उससे क्या है वो प्रभावित होती है। और स्वयं प्रशासन भी क्या है इनको प्रभावित करता है, क्योंकि वास्तव में प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं उनका संचालन क्या है मनुष्यों के द्वारा होता है और मानव अपने जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा भौगोलिक पर्यावरण जो है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो जो प्रशासनिक तंत्र है उसको आसपास के वातावरण के संदर्भ में समझना चाहिए। यह क्या है पारिस्थितिकी उपागम कहता है। पारिस्थितिकी उपागम जो है उसके जो समर्थक विद्वान हैं जॉन एम गोस, रॉबर्ट ए डहेल, रॉस्को मार्टिन और FW रिग्स प्रमुख हैं। पारिस्थितिकी उपागम की मूल मान्यता जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जो प्रशासनिक व्यवहार जो है वो उसके जो बाह्य पर्यावरण है उसका परिणाम होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रशासनिक प्रक्रिया एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है, जो अपने बाह्य सामाजिक संस्कृति का एक विस्तार होता है। वो लोक प्रशासन में पारिस्थितिकी उपागम जो है इसकी शुरुआत सबसे पहले 1947 में जॉन एम गॉस ने एक अपना पुस्तक या लेख जो लिखा था रिफ्लेक्शंस ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में की थी। और उन्होंने कहा था कि सरकारी कार्यों पर जनता, स्थान, भौतिक सुविधाएं, मूल्य, परंपराएं और व्यक्तित्व का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। अतः लोक प्रशासन के अध्ययन में पारिस्थितिकीय जो कारक हैं उनको शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण और प्रशासन जो है वो आपस में क्या है क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का अर्थ ये है कि प्रशासन जो है वो पर्यावरण से प्रभावित होता है और पर्यावरण को वो खुद प्रशासन प्रभावित करता है। तो ये क्या है क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं एक दूसरे से। प्रशासनिक संगठन जो हैं वो अपने आप में स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि वो आसपास के सामाजिक संगठनों से क्या है प्रभावित होते रहते हैं। अतः लोक प्रशासन में केवल संगठनों की आंतरिक संरचना, उनकी कार्य प्रक्रिया व्यवस्था को जानना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि संगठन किस माहौल में काम कर रहा है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसी कड़ी में हम रॉबर्ट डहेल जो हैं वो कहते हैं कि एक स्थान पर लोक प्रशासन के अध्ययन में यदि कुछ निष्कर्ष प्राप्त हों तो उनका दूसरे स्थान पर स्थित जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं उस पर परीक्षण करके कुछ सिद्धांत विकसित किए जा सकते हैं। प्रत्येक स्थान पर परिस्थिति की एक समान नहीं होती।
अतः प्रशासनिक सिद्धांतों को भली भांति परीक्षण तुलनात्मक दृष्टिकोण से दूसरे जो पर्यावरण में है उसके आधार पर किया जाता है और उससे ही क्या है, लोक प्रशासन में क्या है, सामान्यकृत नियम क्या है, बनाए जा सकते हैं। अतः प्रशासन का जो ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तो जो सांस्कृतिक संदर्भ है उसके मामले में क्या है, उसको देखा जाना चाहिए। रिग्स कहते हैं कि जिन समाजों में आदिम काल या आधुनिक दोनों प्रकार के संगठन की विशेषताएं मिलती है, वहाँ अध्ययन की जो प्रणालियां हैं वो क्या है, उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि मानव तथा प्रशासन की एक विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था होती है। रिग्स ने विकास प्रशासन के संदर्भ में संकर सांस्कृतिक जो अध्ययन हैं उनको महत्व दिया था। नौकरशाही में भी क्या है, सामाजिक संगठन है वो एक, अतः उसका पारिस्थितिकी अध्ययन होना चाहिए। अब हम पारिस्थितिकी जो दृष्टिकोण है उसकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं। पारिस्थितिकी जो उपागम हैं उसकी विशेषताओं को हम निम्न बिंदुओं की सहायता से समझ सकते हैं। लोक प्रशासन जो है वो शून्य में निवास नहीं करता है। शून्य में निवास का मतलब ये है कि उसके चारों ओर क्या है, और भी लोग रहते हैं, उसके चारों ओर एक पर्यावरण जो होता है वो उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक। तो वो शून्य में निवास नहीं करता, उसका वो क्या है कि मानव समाज का अंग है, और जो ये चारों ओर का वातावरण जो है वो क्या है, उससे क्या है वो प्रभावित होता है और उसको क्या है, प्रभावित करता भी है। और जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो बाह्य वातावरण से क्या है, निरंतर क्रिया प्रतिक्रिया करती रहती है। प्रशासनिक व्यवहार जो है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि वो जो संगठन के जो बाह्य पर्यावरण है और जो विभिन्न कारक है उससे क्या है, मिला जुला परिणाम होता है। और संगठन की जो आंतरिक प्रशासनिक कार्य संस्कृति है, उस देश या समाज के मूल्य जो परंपराएं हैं उससे क्या है वो प्रभावित होती है। तुलनात्मक लोक प्रशासन का जो सार्वभौमिक नियम प्रतिपादित करना चाहते हैं यदि हम, तो उसके लिए क्या है, तुलनात्मक परिस्थिति के अध्ययन क्या है, जरूरी है। इस प्रकार से क्या है, ये इसकी मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं। इसके पश्चात हम जो पारिस्थितिकी उपागम है उसकी आलोचनाओं के बारे में देखते हैं। पहली आलोचना ये की जाती है कि प्रत्येक शोधकर्ता जो होता है वो सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक मूल्यों को अपनी दृष्टि से देखता है। क्योंकि देखो, हर एक व्यक्ति जो है उसका एक दृष्टिकोण होता है, और उसका जो दृष्टिकोण है वो जिस माहौल परिवेश में उसका विकास हुआ है उसका उस पर प्रभाव रहता है। तो दूसरे देश की सांस्कृतिक विरासत को समझना एक जटिल कार्य है। भारतीय जाति की अवधारणा को प्रशासन के साथ समझना सरल कार्य नहीं है। इसका एक ये उदाहरण है। इसके पश्चात चूँकि मानव व्यवहार तथा समाज क्या है वो जटिल संरचनाएं हैं और अनुमान लगाना बड़ा कठिन होता है कि सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन प्रशासन के द्वारा आ रहे हैं या अन्य कारकों से, क्योंकि मनुष्य का जो व्यवहार है इतना जटिल है, उसको हम समझ नहीं सकते। सामाजिक संरचनाएं भी जटिल हैं। अब मानव व्यवहार में और समाज में यदि कोई चेंजेज हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, तो अब जब वो इतना जटिल है मानव का व्यवहार और सामाजिक संरचना, और जो परिवर्तन हो रहे हैं तो वो परिवर्तन किन कारणों के द्वारा हो रहे हैं, प्रशासन के द्वारा हो रहे हैं या किसी और कारण से हो रहे हैं, इसको पता लगाना बड़ा कठिन है। तो इसलिए क्या है, ये कहते हैं कि उसकी जो पारिस्थितिकी है उसको भी हम क्या है शामिल करें, परंतु ये पता नहीं लगा पाते हम कि प्रशासन के द्वारा वो प्रभावित हो रहा है या कोई अन्य कारणों के द्वारा प्रभावित हो रहा है। विश्व के जो देश हैं, सभी देश, यहाँ तक कि भारत जैसे देश में जहाँ कुछ मील पर क्या बोली और पानी बदल जाता है, वहाँ सामाजिक और व्यवस्था और प्रशासनिक संस्कृति का विश्लेषण करना जटिल है। क्योंकि थोड़ी थोड़ी दूरी पर यहाँ हमारी क्या है भाषा बदल जाती है, पानी बदल जाता है, तो वहाँ से उसकी क्या सामाजिक व्यवस्था और जो कल्चर है वो भी चेंज हो जाती है। ठीक है ना। उस स्थिति में क्या है उसका विश्लेषण करना, उससे क्या सामान्यकरण करके निष्कर्ष निकालना बड़ा ही कठिन कार्य है। तो इस प्रकार से क्या है, ये इसकी क्या है कुछ आलोचनाएं थी। तो ये जो आलोचनाएं, ये कमियां हैं, ये पारिस्थितिकी उपागम को मतलब उसके महत्व को कम नहीं करती है, क्योंकि यह उपागम बड़ा ही रोचक है और उपयोगी परिणाम देने वाला है। और
इस प्रकार से क्या हम लोगों ने आज ये पारिस्थितिक उपागम के बारे में पढ़ा। और यदि आपको इसमें किसी भी प्रकार की शंका हो तो आप मुझसे क्या है व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं।